एक होता है जी करप्ट माफिया, वो जो करप्शन के बलबूते पे, पैसे के बलबूते पे कानून से बालातर हो। एक आपको मैं इस्तिलाह दे रहा हूँ आज ऑन द फ्रंट के प्लेटफॉर्म से, वो है पॉपुलैरिटी माफिया। एक और इस्तिलाह साथ ले लें, पॉपुलैरिटी सिंड्रोम। ये भी वैसे ही होता है। इसमें करप्शन को आप निकाल दें बीच में से, एक शख्स या एक शख्सियत या एक एंटिटी अपनी पॉपुलैरिटी की बुनियाद के ऊपर खुद को कानून से बालातर समझे, दस्तूर से बालातर समझे। अभी ये जो इमरान साहब ने पुरजोश नारे लगा लगा के कल फैसलाबाद के अंदर स्पीच की, जिसको मैं मतन आपको थोड़ा दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, ज़रा सोचें कि वो अंदाज़ा लगाया कि कोई सेन माइंड जो है इसको एक्सेप्ट कर सकता है जो वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हु हैज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर, हु कॉल्स हिमसेल्फ अ स्टेट्समैन और विजनिंग लीडर, वही कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ नवंबर में अपना फेवरेट आर्मी चीफ लेकर आना चाहते हैं। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे चोरी किए हुए हैं। ये इलेक्शन से डरते हैं। नवंबर में जब नया आर्मी चीफ आने वाला है तो इन दोनों की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ जरदारी की, कि ऐसा आर्मी चीफ लेकर आए जो इनका फेवरेट हो। अपना आर्मी चीफ लेकर आना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने जो चोरी किया है उसको बचा सकें। ये डरते हैं कि कोई तगड़ा आर्मी चीफ आ गया तो एक मुहब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया, अगर कोई तगड़ा आर्मी चीफ आ गया, कोई मुहब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो पूछेगा इनसे करप्शन के बारे में, तो उनको डर है। इस डर से दोनों इधर बैठेंगे, दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ मुकर्रर करें। किसी सूरत में इस मुल्क की तकदीर इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट पे होना चाहिए, जो सबसे मेरिट पर है उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए, किसी का पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए। एक तो इसमें यह है कि भाई इमरान खान से पूछ लें कि आपके नज़दीक आर्मी की जितनी टॉप ब्रास है, 3 स्टार जनरल, 2 स्टार जनरल्स जो आर्मी चीफ बन सकते हैं, उनमें से आपके नज़दीक मुहब्बे वतन कौन है? क्योंकि वो कोई एक ही हो सकता है, बाकियों को तो आपने हुब्बुल वतनी से कर दिया फारिग। और मैं ये सोच रहा था कि यार देखिए कितनी गंदी पॉलिटिक्स है कि हम तो बैठे एयर कंडीशन कमरों में, इमरान खान साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने प्रोटोकॉल्स इन्जॉय किए हैं। इक़्तिदार की जंग इसलिए लड़ते हैं ना, और क्या अवाम के लिए थोड़ी लड़ते हैं। वो कोई इमाम ख़ुमैनी थोड़ी है कि 2.5 मरले कच्चे मकान पर रह रहा है वो, या वो कोई और थोड़ी है कि अवाम के साथ उसी हालत में गुजारे जिस हालत में अवाम है उनकी। ये तो प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए कानून की जंग करते हैं सारे लीडर। लेकिन कानून इक़्तिदार के लिए इतनी आप गंदी जंग में उलझ जाएं कि अब आप सोचें कि आम फौजी जो है, एक खड़ा हुआ है बॉर्डर में, एक खड़ा हुआ है अंदर शहरों के अंदर नाके में, आप उसको ये बता रहे हैं कि आइंदा आने वाला ये मौजूदा आर्मी चीफ भी जो है वो चोरों के साथ मिला हुआ है, और आइंदा आने वाला आर्मी चीफ क्योंकि ये चोर प्राइम मिनिस्टर लगाएगा बकौल इमरान खान के, तो वो भी चोर होगा, ना वो मेरिट पे होगा, ना मुहब्बत बताएगा, बल्कि गद्दार होगा। आप ज़रा सोचें कि इन आर्मी चीफ को तो कॉन्ट्रोवर्शियल कर ही दिया इनकी स्टेटमेंट ने अपने करोड़ों लोगों के साथ, हमारे यहाँ सामने तो नहीं किया, हम तो फौज को कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं समझते, इन अपनी पार्टी के लिए कर दिया जो इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। लेकिन इन्होंने साथ साथ आइंदा आने वाले आर्मी चीफ को भी कर दिया कि वो जो कोई भी होगा, अगर इन्होंने लगा दिया नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वगैरह या जरदारी साहब ने, तो वो तो है, वो तो करप्ट भी होगा, वो मुहब्बे वतन भी होगा। पहला सवाल तो इमरान खान से मैं पूछता हूँ, भाई ये आपने किसने ये रोल दिया है आर्मी चीफ को कि वो करप्शन पकड़े? करप्शन तो पकड़नी है नैब ने, करप्शन पकड़नी है आपकी हुकूमत ने। 3.5 साल नवाज शरीफ से दमड़ी नहीं निकलवा सके आप, तो बातें आपसे करा लो बड़ी बड़ी, फिर आप मेरिट की बात कर रहे हैं। आपका मेरिट क्या है? आपने उस्मान बुज़दार को लगाया पंजाब का वज़ीर आला, आपको पता है आर्मी चीफ क्या होगा मेरिट पे। आपने वो जो केपी का वज़ीर आला लगाया है, ये मेरिट है। आपने जहांगीर तरीन को काबीना के फैसलों में शरीक किया, जिनके मतलब शुगर कमीशन की रिपोर्ट आपने खुद बनाई कि जी उसमें ये घपले मुबैना तौर पे। ये आप मेरिट के एम को भी जानते हैं। आपका लिए मेरिट है इमरान खान के आई से शुरू होता है और खान के एन पे ख़त्म होता है, ये मेरिट है। तो आप चाहते हैं पूरा पाकिस्तान उस मेरिट पे चले जो है इमरान खान मेरिट, क्योंकि आप पॉपुलर लीडर हैं, आप कानून से बालातर हैं। आपने इस मुल्क के जो लीडरशिप है उसको, मिलिट्री लीडरशिप, उसको कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया, उसको हर्ट किया है। ISPR का बयान जो आया है, ये ऐसा बयान मैंने किसी के मुतालिक कभी सुना नहीं। उन्होंने कहा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ौज से मुतालिक बयान पर आर्मी में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, ये मेरिट पे तैनाती होती है, हुब्बुल वतनी दहाइयों पर मुहित है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक बंदा जो आपकी नज़र में है वो हुब्बुल वतन है, बाकी के जितने सारे हैं जिनको किसी एक को ये लगा देंगे वो मुहब्बुल वतन नहीं होगा आर्मी चीफ। और उससे बढ़ के सवाल, कल अगर आपकी गवर्नमेंट आएगी तो इन्होंने आर्मी चीफ अगर लगाया होगा तो आप उससे किस तरह काम करेंगे? आप तो पहले उसे गद्दार कह चुके हैं। तो भाई बात ये है कि जब आपने मोटरवे के ऊपर 120 किलोमीटर इमरान खान साहब ने क्रॉस किया ना,
120 आपने क्रॉस किया, 121 पे चले गए और किसी ने आपको नहीं पूछा। आपने इदारों का मजाक उड़ाया, आपने अदालतों का मजाक उड़ाया, आप 130 पे भी चले गए, आपको किसी ने नहीं पूछा। तो भाई जब आपने 120 ही क्रॉस कर लिया, उसके बाद आप 160 पे जाए, 180 पे जाए, आपको पूछने वाले कोई नहीं है, तो बस ठीक है। फौज के इस ट्वीट का क्या इंपैक्ट है, मैं आपको रियलिस्टिकली बताऊं तो फौज के ट्वीट का क्या हो सकता है। उन्होंने अपने गमो गुस्से का इजहार कर दिया, इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं। वो मार्शल लॉ तो नहीं लगा सकते ना, फौज के पास तो एक ही इख्तियार होता है, वो मार्शल लॉ लगा दे, खुदा ना खास्ता, वो तो ये फौज नहीं लगा रही। तो फौज और क्या कर सकती है। ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की वीक तरफ, अभी मुसद्दिक मलिक साहब को मैं सुन रहा था, मैं उनके सेंटीमेंट्स को ये नहीं कहता कि वो जाली सेंटीमेंट्स थे, असल होंगे, शायद हर पाकिस्तानी के ऐसे हों, लेकिन आप कर क्या सकते हैं। आपने रेड करने की हिम्मत की, आप पीछे हट गए, जेन्युइन केस आपके नज़दीक था, वारंट गिरफ्तारी आपने विड्रॉ कर लिया, आपने कहा जी वो हमारी तो गवर्नमेंट है, चूचू का मुरब्बा गवर्नमेंट। पहले जरदारी साहब से पूछेंगे, उन्होंने कहा पॉलिटिकली सही नहीं है, कानून की वायलेशन हो रही है तो होती रहे, इमरान खान को हाथ नहीं लगाना भाई। फिर आपने कहा मौलाना फजल रहमान को पूछेंगे, वो 50-50। ओ भाई आप गवर्नमेंट में हैं ही क्यों, आपको तो घरों को चले जाना चाहिए। शर्मिंदगी है, PMLN के लिए कह रहा हूँ, ये भी कोई ज़िंदगी है आप लोगों की हुकूमत में आके। एनी हाउ ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन इमरान खान साहब के बयान के ऊपर इंडिया में जो धूमें मचती हैं उसका एक नज़ारा सुनने फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं। हमारे साथ होंगी मलेका बुखारी साहिबा और हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब होंगे, सलीम बुखारी साहब होंगे। ज़रा इंडिया का जो आज मैं पहली दफ़ा चलाने लगा हूँ, ये इससे पहले इमरान साहब ने बहुत रोंदा है फ़ौज को, क्या क्या नाम नहीं लिए उनके, गद्दार कह दिया, मीर सादिक कह दिया, और अपनी जो पूरी लॉट उन्होंने तैयार की है वो तो लग रही है से अवामी लीग तैयार हो गई है शेख मुजीबुर रहमान की। वो लब्बैक कह रही है, वो कह रहे हैं गद्दार, ये फला बंदा गद्दार, वो कह रहे हैं गद्दार है। वो जैसे पाइट पाइपर नहीं हो तो उसके पीछे लोग चल रहे होते हैं, बिल्कुल ये सिचुएशन है। ये होती है पॉपुलैरिटी सिंड्रोम, पॉपुलैरिटी माफिया। सुनवाया जी इंडियंस क्या कह रहे हैं इमरान साहब के ऊपर। बहुत वार्म वेलकम वंस अगेन मुसद्दिक साहब, मलिका साहिबा। अगर मैं सिर्फ बुखारी साहब से शुरू कर दूं, बुखारी साहब आपका तज़िया से शुरू करना चाहा था, क्योंकि आपने हमारे लीडर के ऊपर, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर एक चार्जशीट पेश की है। जवाब तो मुझे देना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अगर आप चाहते हैं तो सलीम बुखारी साहब काबिल एहतराम है, उनसे शुरू कीजिए। बुखारी साहब आप बुखारी साहब के बाद मैं आपसे पूछ लूंगा, आपको पूरा टाइम मिलेगा। बुखारी साहब फरमाइए। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो आपने बहुत कुछ जो है उसकी समिंग अप कर दी है, इसके अंदर ऐड करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ इमरान खान साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आर्मी चीफ जो आप समझते हैं कि बहुत मुहिब वतन होगा और आपकी मर्ज़ी का भी होगा, आपका ख्याल ये है कि वो आके बाकी सबसे करप्शन का पूछेगा, आपसे तो पूछेगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपके ऊपर तो कोई इल्ज़ाम है ही नहीं। अब इल्ज़ामात की हद तक ज़रा आप देखिए, आप पर इल्ज़ाम है आप खुद चोर हैं, आप पर इल्ज़ाम है आपकी बहन चोर है, आप पर इल्ज़ाम है आपके बेगम चोर है, आपके साथी चोर हैं, आपके सुनामी ट्री में करप्शन हुई, आपके मालम जब्बा में करप्शन हुई, मैं क्या क्या बताऊँ आपको, एक लंबी लिस्ट है, सारे जानते हैं वो। तो वो आपसे क्यों नहीं पूछेगा? ये आपने कैसे तय कर लिया है कि वो आएगा और आके बस आपके मुखालफिन का बेड़ा गर्क कर देगा और आपको कहेगा आइए जनाब आप हुकूमत संभाल लें? ये तो नहीं होने जा रहा, ना इस तरह होता है कभी। दूसरी बात यह है कि वो इंडिया के स्टेटमेंट तो हम सुन रहे थे, इसको तो आप एक तरफ रख दीजिए। मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत को ज़लील करने का एजेंडा है किसका? अगर मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री समझूँ तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान को हमारी फ़ौज से बहुत तकलीफ़ है, इसराइल को हमारी फ़ौज से बहुत तकलीफ़ है, अमेरिका के भी पेंटागन को हमारी फ़ौज से बहुत तकलीफ़ होगी, इसलिए कि हमारी फ़ौज जो है वो न्यूक्लियर आर्सेनल जो है उसकी कस्टोडियन है। अरे बाबा, आप उनके लीडरों को कह रहे हैं, आप फ़ौजी क़यादत कह रहे हैं वो मुहिब वतन नहीं है। आप मुझे बताइए, फ़ौज के अंदर कोई मुहिब वतन आदमी इन रैंक्स तक पहुंच सकता है जिनकी पेंट आप उतार रहे हैं चौक में? ये आप क्या कर रहे हैं? खुदा के लिए खान साहब, आप ज़रूर सियासत कीजिए, आपका हक है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेड हुकूमत होगी, लेकिन ये इम्पोर्टेड एजेंडा किसका है? अब इसके ऊपर तो बेपनाह बात की जा सकती है। मेरे ख्याल से मलाइका बुखारी साहबा ज़रूर डिफेंड करेंगी और बिल्कुल ठीक डिफेंड करेंगी, लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जो पाकिस्तान का अपना नेशनल इंटरेस्ट है जो कभी डिफ़ाइन नहीं हुआ, अल्लाह करे कि वो डिफ़ाइन हो जाए तो जान छूटे इस सारे अजाब से, उसको तो कंप्रोमाइज़ ना करें। आप अपनी चरब ज़बानी में या आप अपने जोश खिताबत में जो आपके मुंह में आए आप कह जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। जोश खिताबत नहीं है बुखारी साहब, आई बैक टू डिसएग्री विद यू। जोश खिताबत नहीं है, ये एक सोची समझी पूरी जो है वो उन्होंने बात की है। ये जोश खिताबत नहीं है, वो करते आ रहे हैं, कोई पहली दफ़ा नहीं कहा उन्होंने, वो करते आ रहे हैं। मैं आपकी
हर बात से एग्री कर सकता हूँ, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं कर सकता बुखारी साहब कि ये जोश खिताबत में निकला है। अगर आपका एनालिसिस कंप्लीट हो गया, बड़ा आपने गजब का एनालिसिस किया, मैं आगे रख देता हूँ। मलिका बुखारी साहिबा, मुझे सिर्फ पहले तो ये बता दीजिए कि आप इस स्टेटमेंट को डिफेंड करने आई हैं जिसमें वो आर्मी की टॉप लीडरशिप जो है उसके मुतालिक ये कह रहे हैं कि इनमें से गैर मुहब्ब वतन लोग भी हैं और जरदारी और नवाज शरीफ जो है वो मिल के जो है वो एक गैर मुहब्ब वतन आर्मी चीफ लगा देंगे। आप इमरान खान की स्टेटमेंट को डिफेंड करने आई हैं आज प्रोग्राम में? देखिए कामरान शाहिद साहब, पहली बात तो ये कि जिस जाविये से और जिस तरीके से आपने अपने बड़े प्रोग्राम के तवस्सुत से पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के ऊपर चार्जशीट पेश की है, हम उसको आपके इस बयानिए को आप जिस जाविये से इसको देखते हैं उसको भरपूर तरीके से उसको मुस्तरद करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हम आपकी किसी भी बात से इत्तफाक नहीं करते, आपका एहतराम करते हैं लेकिन आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करते। देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के हर शहरी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर सपोर्टर और मेंबर की जो दिल की आवाज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की अफवाद से मोहब्बत करते हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको सराहते हैं, वो हमारी सालमियत के ज़ामिन है और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि उनसे मोहब्बत करना और उनकी इज़्ज़त करना हर पाकिस्तानी का कौमी फरीज़ा है। सबसे पहली बात तो आपके प्रोग्राम में तय कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात की, जिसके पास पार्लियामान के अंदर सबसे ज़्यादा अददी अक्सरियत थी और पाकिस्तान की अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लूं कि आप इसको मलिका साहिबा सिर्फ ये आपसे पूछ लूं कि आप इसको डिफेंड करती हैं कि वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा आर्मी चीफ नवाज शरीफ और जरदारी लेके आना चाह रहे हैं, नवाज शरीफ जरदारी साहब, जो मुहब्बे वतन नहीं होगा और जो करप्ट होगा। आप इस स्टेटमेंट को, मैं कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बोल रहा इस वक्त, मैं कुछ बिलो द कॉन्टेक्स्ट नहीं बोल रहा, कुछ अबव द कॉन्टेक्स्ट नहीं बोल रहा, ये इमरान खान के अल्फाज हैं। करती हूं लेकिन देखिए मैं आपका है और जवाब में अपने तरीके से नहीं, बिल्कुल आप सुन लीजिए ना, आप मुझे मुकम्मल आपका इस्तेकाक, आपने अपना इस्तेकाक इस्तेमाल किया, मुझे अपना फर्ज अदा करने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए अपने तरीके से। आपने 4 या 6 मिनट की चार्जशीट पेश की, मैंने सवाल नहीं पूछा, मैंने सवाल नहीं पूछा, चार्जशीट अनइंटरप्टेड पेश की और बहुत ही मुतनाज़ा पेश की, हमने कुछ नहीं कहा। देखिए बात यह है कि मुअम्मा बन गया है, वजाहत पे वजाहत आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान वजाहत पे वजाहत दे रहे हैं, एक मुनज़्ज़म तहरीक चला रहे हैं, वो लोग जो मुहिब्बे वतन नहीं है, जिन लोगों ने माजी में पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार का नाम लेकर उसको मुतनाज़ा बनाया, डेकोरेटेड फौजी जनरल फैज एक्स डीजी ISI को मुतनाज़ा बनाया, अपनी आर्मी के बारे में इंडिया में जाकर पाबंदी लगाई थी। वो लोग मेमोगेट स्कैंडल के अंदर अपनी अफवाज के बारे में खत लिखने वाले डॉन लीक्स के जो मुहरकात में शामिल थे, आप ये कह रही हैं कि इन्होंने भी फौज के खिलाफ जिहाद किया, तो आप भी उतराइए जिहाद में। मुकम्मल कर लूं, हम जिहाद नहीं करते, हम सिर्फ कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ कहते हैं कि आईनी इदारे के सरबराह को, वो आईनी इदारा जो पाकिस्तान की अवाम के मुहाफिज है, जो हमारी सालमियत के आर्मी चीफ कौन होना चाहिए, जो इमरान खान को सिलेक्ट करे, मेरिट के ऊपर होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, उसकी तायनाती मेरिट पे होना चाहिए। वो किस तरह? नहीं, मुझे एक बात बताएं ना मलिका साहिबा, डायलॉग हो रहा है आपसे, मेरी बात तो सुने ना, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे आप बताएं ना, आपका एक एक बात जो है समुद्र जितनी उसकी लंबी जहत है, उसमें से एक कतरा निकाल के पूछ तो लूँ आपसे, आप कह क्या रही हैं? वो मेरिट पे होना चाहिए, वो मेरिट जो है कि जो आपने कहा है कि ये इमरान खान ने कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ये एक करप्ट और एक गैर मुहब्बे वतन आर्मी चीफ लगाना चाह रहे हैं, ये इनकी साजिश है। वो जो जितने 2 स्टार 3 स्टार जनरल हैं उनमें से कौन सा ऐसा करप्ट और गैर मुहब्बे वतन है जो यहाँ तक पहुँच गया है, उसका हम तो एहतसाब कर रहे हैं इधर बैठ के, पहले वो कौन है और आपके नज़दीक मुहब्बे वतन कौन है, उसको लगवा देते हैं भाई आर्मी चीफ, बताए ना जरा। क्योंकि देखिए मसला ये है, आपकी जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आनी है, आप पॉपुलर हैं, इन्होंने आर्मी चीफ लगा देना, आप तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आप कहेंगे ये करप्ट आर्मी चीफ है, आप कहेंगे ये ट्रेटर आर्मी चीफ है क्योंकि शहबाज शरीफ ने लगाया हुआ है। ये सवाल है जी, जी बताएं। ये बात नहीं है, नहीं, ये बात तो यही है, आपने अपने ज़ाविये से सवाल पूछा, मेरा जवाब ये है, ये बात नहीं, ये आपका सवाल है, ये आपका तज्जिया है, आपका तज्जिया हरफ आखिर नहीं है। इमरान खान इमाम खुमैनी नहीं है तो यहाँ पर आप भी हरफ आखिर नहीं है, ये कोई सहीफा आसमानी तो नहीं है कि आपकी बात मैं तो बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि देखिए इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने क्या बात की है, उन्होंने कहा है कि ऐसे लीडरान
जो करप्शन ज़दा हों, जो नैब ज़दा हों, जो अपनी करप्शन के बोझ तले दबे हों, वो आज़ादाना तौर पर पाकिस्तान के खारजा अमूर का या पाकिस्तान की खारजा अवाम अमूर की का बात ही नहीं मुकदमा हुई। कर सकते। आप अजीब बात कर रही हैं मलिका साहिबा। मेरी बात सुनिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आपने सुनी नहीं स्पीच में लीडर की। उन्होंने कहा ये अपना आर्मी चीफ लेकर आना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे चोरी किए हैं। इनकी ख्वाहिश है ऐसा आर्मी चीफ लेके आए जो उनका फेवरेट हो, जो तगड़ा, अगर तगड़ा आर्मी चीफ आ गया, मुहब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो इनसे पूछेगा। तो ये एक गैर तगड़ा, एक गैर मुहब्बे वतन लाना चाहते हैं। आपके नजदीक ये जो जितनी ब्रास है आर्मी की 2 स्टार और 3 स्टार जो आर्मी चीफ बन सकते हैं, चलो 3 स्टार जो है, इनमें कौन ऐसा है जो करप्ट है, कौन ऐसा है जो इनके साथ मिला हुआ है, शरीफ माफिया और जरदारी माफिया मुबैना जो आपने बनाया उनके साथ, कौन ऐसा ट्रेटर है जिसको लाना चाह रहे हैं? नाम तो बताए ना उसका। पूरी आर्मी को आपने गैर मुहब्बे वतन कह दिया है। नहीं, हमने नहीं किया। हम तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जो अपनी अफवाद से मोहब्बत करते हैं। मुतनाज़ा उन्होंने किया है जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस की जीनत बने हुए हैं। वो मरियम नवाज जो कहती थी कि वो जो दहशतगर्दी है उसके पीछे जो अल्फाज हैं वो मरियम नवाज जीनत है। आपने इंडिया के अखबारात की बात की, जीनत बनी थी मरियम नवाज और उनके वालिद की स्टेटमेंट्स इंडिया के अखबारात की जीनत थी। हमने वो कंडेम किया था। आप क्यों अपने आप को इतना नीचे लेके जा रही है कि आज आप जिनको बुरा समझती हैं मरियम नवाज, वो आपका ओनली डिफेंस मरियम नवाज है, आप क्यों नीचे लेके जा रही है अपने आप को इतना? नहीं, हम सिर्फ आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ को डिफेंड नहीं कर सकती या डिफेंड कर रही हैं तो आप मरियम नवाज को लेके आ रही हैं। मैं तो हैरान हूं आपके ऊपर मलिका साहिबा। जुज़ बताया है, आप छोड़े उन पे 3 हरफ भेजे जो माजी में हुआ, तकरीर का जुज़ बताया है, वो तो है ही कंडेमेबल। तो आप भी मरियम नवाज हैं, यू आर आल्सो मरियम नवाज। देन इमरान खान इज आल्सो मरियम नवाज। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग कि मरियम नवाज ने भी क्योंकि आर्मी चीफ और डीजीआई से खिलाफ बात की थी तो इमरान खान ने भी कर दी। तो इमरान खान और मरियम नवाज एक ही हैं। मैं हैरान हूं, ये आपका डिफेंस है। इमरान खान ने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने पूरी मिलिट्री को कह दिया ना, पूरे जनरलों को कह दिया। चले भाई मुसद्दिक साहब, बात ये कि सारी आग आपकी लगाई हुई है। अब आप मुस्कुरा नहीं, मलिका साहब दोबारा आता हूं ना, प्रोग्राम आधा निकल गया, मेरी अर्ज तो सुन लेना, आपके पास आता हूं दोबारा। मुसद्दिक साहब, सारी आग आपकी लगाई हुई है। कोई आप साजिश कर रहे हैं ऐसी जिसका इमरान साहब को पहले चल गया पता, और उस साजिश से ये चल रहा है पता कि आप कोई ऐसा आर्मी चीफ लेके आ रहे हैं जो आपकी करप्शन को भी छतरी देगा। वो ऐसा आर्मी चीफ है जो ट्रेटर है, क्योंकि आप भी ट्रेटर हैं, आप अपने ऐसा लेके आ रहे हैं। ये क्या मामला है, आप किसको लेके आ रहे हैं भाई? एक तो आपने बड़ा भरपूर इब्तदाइया दिया, लेकिन उस इब्तदाइया में आपने एक बड़ी अच्छी तफरीक की। आपने कहा करप्शन वर्सेस पॉपुलैरिटी। तो पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि सिर्फ पॉपुलैरिटी क्यों भाई, करप्शन क्यों नहीं? एक शख्स जो 450 कनाल ले ले मलिक रियाज से और उसको $250 मिलियन का तोहफ़ा दे दे, यानी वो पैसे जो रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में आने थे वो काबीना के हुक्म के मुताबिक बग़ैर काबीना के अरकान को दिखाए एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के ज़रिए मलिक रियाज को 450 कनाल ज़मीन के बदले में दे दे, वो क्यों करप्ट नहीं है? देखें ना, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप पॉपुलैरिटी के अलावा मेरा सवाल ये है मुसद्दिक साहब कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं? मैं आरिफ नकवी साहब, मैं बता देता हूं, मैंने गलती से कह दिया वो पॉपुलैरिटी मैं सर टाइम कम है, इस पे आ जाए ना। आप ऐसा क्या करने लगे नवंबर में, ये बताएं मुझे, जो इमरान खान की तरफ भड़क रहे हैं? प्लीज इस पे आए ना सर, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। जी नवंबर में ये करने वाले हैं कि वो फौज के जर्नैल, टॉप 4 या 5 जर्नैल जिन्होंने तमाम ज़िंदगी शहादत की आरजू के अंदर अपनी नौकरी की है और आपके और हमारे बच्चों को बचाने के लिए वो सरहदों के ऊपर सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े रहे हैं उस भारत के ख़िलाफ़ जिसने आज ये बयान दिया है कि इमरान हमारा काम कर रहा है। इस बात को छोड़ दीजिए। आपने पूछा क्या करेंगे, जो मेरिट के ऊपर, जैसा कि अभी मेरिट को डिस्प्यूट किया जा रहा था, या तो फ़ौज के अंदर कोई मेरिट नहीं है, या तो फ़ौज के अंदर जो लोग लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं उनमें से आधे मुहिब्बे वतन होते हैं और आधे नहीं, आधे तकड़े होते हैं और आधे नहीं, आधे मेरिटोरियस होते हैं और आधे नहीं। और अगर ऐसा नहीं है, और आर्मी का एक सिस्टम है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल वही बनता है जो मेरिटोरियस हो, जो मुहिब्बे वतन हो, जो वफ़ादार हो, जो ताकतवर हो, जो पूरी भारत के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो सकता हो। अगर ऐसी बात है
तो उनमें से कोई भी एक टॉप 2 मुसद्दिक साहब ऐसा क्यों नहीं कर लेते आप एक आउट ऑफ बॉक्स काम कर लें, आप शहबाज शरीफ साहब इमरान खान से मशवरा कर लें ताकि ये मामला फाहम तफहीम से हल हो जाए। क्या ख्याल है आपका? देखिए नहीं, अफाम तफहीम से तो खैर क्या तय होगा। पहले वो हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट सिर्फ सियासतदानों को दिया करते थे, आपको याद होगा। हमें तो खैर उन्होंने ये भी कहा कि जो मुझे अपोज करता है वो शिर्क करता है। मलिक साहब एक बात न जाने और उन्होंने क्या क्या कहा। मैंने आप जैसी बुज़दिल हुकूमत नहीं देखी, आप जैसी बुज़दिल हुकूमत नहीं देखी कि अगर मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मैं बिल्कुल ये नहीं हूँ कि इमरान खान साहब को आप गिरफ्तारी करें, लेकिन मुझे ईमान की हद तक यकीन है कि अगर इमरान खान साहब किसी को मार भी देंगे ना, खुदा ना खास्ता, ये मफरूज़े की बुनियाद पे कह रहा हूँ, आपकी हुकूमत जो है उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आइदर यू डोंट हैव द मॉरल ऑडेसिटी टू गेट इमरान खान, क्योंकि ही इज क्रिस्टल क्लियर इन द आइज ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस। बोली जाए अभी जो नाम ले रहे हैं लेकिन उनके फॉलोअर्स नहीं मानते वो करप्ट है, और मेरे साथ भी अभी तक जाती करप्शन इमरान खान की नहीं आई। लेकिन इस बहस को निकाल के आप इतनी वीक गवर्नमेंट, आप कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर दे आप कुछ नहीं कर सकते, और आपकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि पाकिस्तान आर्मी को ये बातें सुननी पड़ रही हैं। आपके मुतालिक जो करप्शन का परसेप्शन है उसकी वजह से बातें सारी उठ रही हैं। आप अगर आज ना होते, वजूद आपका सियासी हुकूमत में ना होते, तो आज ये सारा मामला ना होता। देखिए पहले तो आप फैसला कर लीजिए। आप ही ने मुझे कहा है कि इमरान खान साहब से मुशावरत कर लें। पहले आप ये बताइए कि आप इमरान खान से मुशावरत हमसे करवाना चाहते हैं या उनको अरेस्ट करवाना चाहते हैं। ये तो अभी आपने दो बातें कर दी, मैं कंफ्यूज हो गया। आपकी बात तो मैं हमेशा मान लेता हूं। पहले मैंने सोचा शायद मुशावरत करनी पड़ेगी, फिर आपने कहा शायद पकड़ लें। अब मैं कंफ्यूज हूँ, यानी पकड़ के, हाँ ये बात तो सुन, मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसा करते हैं जी, ये कर सकते हैं कि अरेस्ट करके फिर उनसे मुशावरत कर लेते हैं ताकि आपकी दोनों बातें पूरी हो जाएं। मुशावरत भी करने आप ये कहा था कि दहशतगर्दी का मुकदमा है, आप ये कहा था अरेस्ट वारंट जारी हो गए, आप के वजीर दाखिला ने कहा था कि आईजी को मिल गए हुए हैं, लेकिन आपकी चूचू की मुरब्बा की गवर्नमेंट है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैं तो नहीं कह रहा हूँ आप अरेस्ट करें, लेकिन अगर किसी का अरेस्ट करना बनता है, कामरान शाहिद को तो आप अरेस्ट कर लेंगे, उसके लिए तो बड़े मजबूत होंगे आप। इमरान खान के आगे आप रेत की ढेर हैं। आप क्या है यार, आप लोग हु आर यू? नहीं, हमारी इतनी कहाँ जिसारत के कामरान शाहिद साहब को अरेस्ट कर सकते हैं। फिर तो आप बिल्कुल फारिग हैं भाई। साहब को छोटे आदमी हैं जी, बिल्कुल फारिग है इस लिहाज से। लेकिन अगर आप हमें नाबी बहादुर माने, आप ये तो मानते हैं कि फौज के जर्नैल बहादुर होते हैं, या उनको भी आप समझते हैं कुछ तकड़े? नहीं, ये आप इमरान खान साहब से पूछें। ये तो मानते हैं कि अगर समझेंगे वो बहादुर हैं, नहीं आप वो समझेंगे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, मैं तो आज आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि यार आप लोग करप्ट हैं, तो कम से कम ये तो मान लीजिए या कम टेलीविजन पे कह दें कि ऐसा तो नहीं है ना कि जनरल्स जो हैं वो भी करप्ट हैं, आधे और आधे नहीं है। ये तो कहिए। भाई जर्नलों का काम ही क्या है? करप्शन को रोकना हुकूमतों की, इसके लिए नैब बना हुआ है, उनका कोई काम थोड़ी है। जर्नैलों का काम है जनरल मुश्ताक बेग की तरह दहशतगर्दी के सामने दीवार बन के खड़ा होना और शहीद हो जाना। बिल्कुल। जर्नैलों का काम है जनरल सरफराज अली की तरह आपके और मेरे बच्चों की हिफाजत के लिए बाहर निकलना और शहीद हो जाना। भाई आप किस का नाम लेंगे? मैं जी एग्जैक्टली। लेकिन इस वजह से आप जो हमें अगर कमज़ोर जानते हैं, हमें अगर करप्ट जानते हैं, तो खुदा का वास्ता है कम से कम आज फौज को तो सलाम कर दें। ये जो इन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया है कि आधे वफादार और हमारे तो खून में फौज है, गाजी और हमारी प्रिजनर ऑफ वॉर है हमारे खून में। क्या बात कर रहे हैं? फिर भाई जो आज बात हुई है उस पे जरा फोकस करें। आ रहा हूं, लेकिन हमारे ऊपर तो आप रोज प्रोग्राम करते हैं कामरान साहब, हमने कभी आपको नहीं कहा। आप जितनी दफा कहें आप कमजोर हैं, मलिक साहब मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे मैं जहां तो ब्रेक पे रहा हूं और आपकी बात मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं, मैं आज आपसे एक सेकंड मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं जाने से पहले कि ये जो पिछले 4 महीने के में ट्रेंड सोशल चल रहे हैं फौज के खिलाफ, ये कौन चला रहा है? मैं आपसे गवर्नमेंट में आप पकड़े उनको, मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप? भाई हम तो मुकदमात कर रहे हैं। मेरी बात यार बात नहीं करने दे रहे, आप बात ही नहीं करने दे रहे, आज नाराज लग रहे हैं। भाई मैं आपसे सब नाराज हैं। मैं ये कह रहा हूं जी आप उनसे जवाब जरूर लीजिएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो शहीदों के खिलाफ इन्होंने हर्जा सराई की है, बाद में आके माफिया टीवी पे मांगी है, वो कौन थे? ये शहबाज गिल साहब जो है जिन्होंने फौज को बगावत पे उकसाया, वो कौन थे? और जो शहबाज, एक मिनट, जो शहबाज गिल ने, एक मिनट ऐसे नहीं,
जो शहबाज गिल ने बात की वही बात आज इमरान खान ने कर दी है। उसने जूनियर अफसरान को भड़काया, इसने सीनियर को सीनियर से लड़ा खुदा दिया। की कसम उनमें आपसे तफरीक बात कर दी। करके लगता उनको नहीं कि बोला आप आधे एक वफाकी तरफ और वजीर आधे हैं एक और तरफ। आपकी हुकूमत आ चुकी है और आप गलत कह रहे हैं। जब से आप हुकूमत में आए मैंने आपके ये आपको नहीं लग रहा है, आपके ऊपर एक भी शो आपका इसलिए नहीं दिल किया जला कि है, हमारा भी दिल जला है, सर लेकिन आप मैंने 4 आपको महीने में लगता एक है भी शो कि आपकी हम गवर्नमेंट पे कमजोर इसलिए नहीं हैं। किया, आपकी गवर्नमेंट है ही नहीं। बुखारी साहब के लिए मैं सवाल छोड़ने जा रहा हूं, मलिका के लिए और आपके लिए भी। चले बुखारी साहब के लिए सवाल ये है कि चले, बुखारी साहब ये जैसे जो आपकी कानून के पन्ने हैं उसके अंदर हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए तो लिखा हुआ है अदलिया के वकार की धज्जियां ना उड़ाई जाए, फौज के इदारे की धज्जियां उड़ाई जाए, तो ये क्या सिर्फ हमारे लिए है? ये इमरान खान साहब के लिए उसको उठा के कॉन्स्टिट्यूशन की शिकों को उठा के बाहर फेंक देते हैं। और मलिका बुखारी साहबा जरूर जवाब देगी। बुखारी साहब ने जो कहा कि आपको क्या ऐसा आर्मी चीफ चाहिए जो आपको करप्शन का ये ना पूछे क्योंकि आप खुद चोर हैं, आपकी बेगम चोर है। बकौल बुखारी साहब कह रहे हैं कि ये सवाल ना पूछे वो कि अगर आपके साथी चोर है। और मुसद्दिक मलिक साहब मुझे बताएंगे कि बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से आके टाइम ले रहे हैं कौम का उस पर नेशनल चैनल पे, आप कर क्या सकते हैं इस हवाले से? और मैं बता दूं क्या है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक ब्रेक लूंगा जी। जनाब इस वक्त एक तूफान, एक हंगामा बरपा हुआ है इमरान खान साहब के बयान से, लेकिन मुझे कोई हैरत नहीं हुई। मैं तो पहले भी कहा था गिल साहब को बिला वजह भाई डाला हुआ है अपने अंदर। एक है तहरीक इंसाफ का बयानिया, उसको आप एक्सेप्ट करें, डाइजेस्ट करें या ना करें, या कानून तो वैसे ही पता नहीं हरकत में आ ही नहीं सकता। बुखारी साहब ये जो दस्तूर में लिखा हुआ है कि जी वो इदारों का एहतराम करेगा हर पाकिस्तानी, अदलिया का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, अफवाज पाकिस्तान का, ये उठा के बाहर ना फेंक दे, क्योंकि ये तो आपके मेरे पे इतलाक है, लीडर्स पे नहीं है, पॉपुलर लीडर पे तो नहीं है बिल्कुल भी। बुखारी साहब देखिए कामरान, गुजारिश ये है कि अभी कल परसों तक की बात है कि हम लोग, मैं खुद भी उसमें शामिल था सर, जो कहते थे कि इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उनके चीफ जस्टिस के लाडले हैं और उन्हें हर चीज़ पे रिलीफ मिलता जा रहा है। आज सुबह का उनका बयान इस खान साहब की कल की तकरीर के ऊपर उठा के देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है, क्या क्या कहा है, क्या क्या कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब ये है, मैं जरा पढ़ दूं लोगों के लिए ये क्विकली। इतनी बुखारी साहब आपने बड़ा अच्छा dangerous बताया, और एक सेकंड मेरे खतरनाक साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, जो बुखारी साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा क्या आपने इमरान खान के वकील को उन्होंने पूछा कि आपने इमरान खान कल का बयान सुना, क्या सियासी लीडरशिप इस तरह होती है? क्या ये गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए हर चीज़ को स्टेक पर लगा दिया जाए? अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक ऐसा बयान देकर क्या आप उनका मोरल डाउन करना चाहते हैं? क्या कोई ये कह सकता है कि अफवाज पाकिस्तान में कोई मुहब्बे वतन नहीं होगा? क्या किसी आर्मी जनरल की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जा सकता है? आप ऐसी बातें करें और फिर कैमरा कंट्रोल भी ना करें। उन्होंने कहा भाई हमारे पास रिलीफ लेना है, क्या तमाम जनरल मुहब्बे वतन नहीं? ये वही सवाल है जो मैं कर रहा हूँ मलिका साहिबा से। बुखारी साहब कंटिन्यू करें जी। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि फ़ौज के बारे में खान साहब की रिजर्वेशंस जो हैं ये बिल्कुल भी नई नहीं है। मुसद्दिक मलिक साहब जो है उनसे पूछ रहे थे बार बार, मैं उनका जवाब दे देता हूँ कि देखिए 2 बड़े ऑपरेशन किए थे पाकिस्तान आर्मी ने टेररिज्म के ख़िलाफ़ एज़ पार्ट ऑफ द वॉर ऑन टेरर, इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर। उसमें हमारे फ़ौज के जवानों ने जिस तरह की शहादतें दी और जिस तरह के डेयरिंग ऑपरेशन किए, कौन उससे वाकिफ़ नहीं है। जी। लेकिन खान साहब जब से हुकूमत से निकले हैं रेडिक्यूल कर रहे हैं नाम भी नहीं उनको लिया है कि ये जानों का ज़िया था, ये फैसला गलत था, ये बेमानी बात थी, फौजी मरवा दिए। आप मुझे ये बताइए कि एक स्टेट्समैन जो 4 साल तक मुल्क का वजीर आज़म रहा हो, जो तमाम सेंसिटिविटीज से शनासा होता है, उसको होना चाहिए। और अगर वो होते हुए भी इस किस्म की अनगार्डेड गुफ्तगू कर रहे हैं तो कौन पूछेगा उनसे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पर्सनैलिटी कल्ट के केसेस हमने माजी में बहुत देखे हैं। कामरान साहब, आपकी जस्ट याद दहानी के लिए, भुट्टो भी एक पर्सनैलिटी कल्ट था, आपको याद होगा। किसका? सॉरी, भुट्टो साहब का नतीजा क्या निकला वो भी आपको याद होगा। जी। इल्ताफ हुसैन बहुत बड़ा, जिसका नाम लेना भी अब मना है, वो भी बहुत बड़ा पर्सनैलिटी कल्ट था। कराची में देख लीजिए, अब उसका नाम लेने को कोई तैयार नहीं है। तो ये पर्सनैलिटी, लेकिन बुखारी साहब इमरान खान साहब समझते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, वो ये सहूलत भुट्टो साहब को या मुजीबुर रहमान को मैसर नहीं थी, वो उसकी वजह से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो शोहरत उनके ऊपर है चढ़ी हुई इस वक्त। देखिए ये आपने ठीक कहा कि ये एक टूल उनके पास है, लेकिन इस टूल के ऊपर उनकी मोनोपोली और गिरफ्त सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। चूँकि मैं सोशल मीडिया की विंग को हेड कर रहा हूँ 24 चैनल के, इसलिए मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये देर पा चीज़ें नहीं हैं। देखिए इसमें अगर आप डीप जाएंगे बहुत कुछ आपको पता चलेगा। मिसाल के तौर पर ये इल्ज़ाम लगा कि केपी की गवर्नमेंट ने 12,000 लोगों को 40 से 60,000 रुपए की सैलरी पर रखा हुआ है,
सिर्फ पीटीआई की प्रोजेक्शन के लिए। तो कब तक, आपने देखा होगा, आपको याद होगा, फौज जो रिटायर फौजियों की एक लॉट थी, उन्होंने भी ये सिलसिला शुरू किया था, तो कहाँ गए वो लोग? बिल्कुल ठीक, क्या वो उनके साथ रियलाइज किया उन्होंने कि वो गलती कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक। देखिए, मैं आपको एक बात आपके प्रोग्राम की वसातत से जिम्मेदारी से कह रहा हूं सर। कि खान साहब जितनी जल्दी इसका इदराक कर लें वो बेहतर होगा, वरना चाहे मुश्किल है। मलाइका बुखारी साहब ये मुश्किल है जो आप कह रहे हैं। या कोई भी दूसरे उनके साथी हो, उनके लिए उनको डिफेंड करना मुमकिन ही नहीं रहेगा। सर, ये जो आप कह रहे हैं इज बिकमिंग अनडिफेंडेबल। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन बहरहाल कल्ट फिर कल्ट ही होता है, उसमें डिफेंस तो करना ही पड़ता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा मलिका साहिबा ब्लाइंड कोई हुआ, मैं बिल्कुल ये नहीं इम्प्लाइड कर रहा, एक जेनरिक टर्म है। मलिका साहिबा, 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इनका जवाब दें उसके बाद बेशक आप जो चाहे फरमाएं, सराखों में मेरे। तो एक तो ये कि जो बुखारी साहब ने पॉइंट उठाया ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि आपने जो करप्शन की जिम्मेदारी डाल दी है आर्मी चीफ्स के ऊपर, जो कि उनकी जिम्मेदारी बनती नहीं, तो क्या आप ये चाह रहे हैं कि करप्शन का वो दूसरों से पूछेगा आपके लिए, आपके मुखालफिन का? आप खुद अगर चोर हैं, बेगम चोर है, साथी चोर है, आपसे नहीं पूछेगा? ऐसा आर्मी चीफ चाहिए आपको, तभी ये बातें करते फिर रहे हैं? इसका जवाब प्लीज पहले, फिर एक और देखिए सवाल। कमरान शाहिद साहब, इनका तज्जिया है कि इमरान खान साहब और उनकी जो अहलिया हैं या उनके साथ मुंसलिक जो लोग हैं वो करप्ट। मैंने इल्जाम कहा है, मेरा तज्जिया नहीं है ये। अगर ये इल्जाम मेरा ही लगाया है। तज्जिया नहीं है। हाँ, ये इल्जाम चलिए है, आप- ये let me तज्जिया correct you। मफरूजे पे है। मैंने कहा उन पर ये इल्जाम है। जी, इमरान साहब पे और उनकी चलिए, बेगम। मैं आई स्टैंड करेक्टेड। इन्होंने कहा है कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, कोई ऐसे दस्तावेजात सामने नहीं आए जिसकी बिना के ऊपर हम ये कहें कि इमरान खान साहब एक करप्ट लीडर हैं। जितनी भी चीजें सामने लेकिन बुनियादी सवाल मलिका साहबा ये है कि आया आर्मी चीफ हुई का ये हैं, रोल है ही ये नहीं आला करप्शन को देखना सुन हुकूमतों लीजिए की। ना, जी, मुकम्मल कर रही हूँ। जी प्लीज प्लीज। नहीं, देखिए ना, आला अदालत ने भी कह दिया कि वही आदमी जिसके बारे में आज आप जिस आदमी को सिक्योरिटी रिस्क बनाने की मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जा रही है, जिसके ऊपर 18 से 20 FIRs हैं, जिसको चारों तरफ से आपने अपने हिरासत में लिया हुआ है, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को जब सियासी मैदान में हरा नहीं पाए तो फस्तायत के ज़रिए पाकिस्तान के अजीम मोहब्बत करने वाले लीडर जो हैं उसको आप सिक्योरिटी रिस्क डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये PDM के रहनुमा ये नाकाम होंगे। इमरान खान ने कभी ये नहीं मैं आपसे एग्री करता हूं करप्शन के बारे में हमारा नाकाम बयानिया होंगे। मलिका साहब, ये एक मिनट, है। एक मिनट, ये नाकाम हो गए, लेकिन आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इमरान साहब कामयाब हो रहे हैं सिक्योरिटी रिस्क बनने के चक्रों में, जिस तरह के वो नहीं, बयान देखिए, देते ये फिर बात रहे हैं। ये आप नहीं है, सही जिस कह रही तरीके हैं। से सियाको सबाक से निकाल के पेश की जा रही है। अगला सवाल, अगला सवाल मेरा क्विकली आपसे, अगला सवाल क्विकली अगर आप ले लें। मुनज़्ज़म तरीके से उनके बयानात को पेश किया जा रहा है। मैं अगला सवाल सिर्फ आपसे एक पूछता हूं। मुकम्मल करूं, जी, जी, आपने कर लें, बार-बार कहा कि इमरान खान साहब कानून से बालातर हैं। इमरान खान साहब कानून से बालातर हैं, उनके ऊपर कानून का इतलाक नहीं होता। मैं इसको भी मुस्तरद करती हूँ। हम ऐसे दौर में हैं जिसमें बदतरीन फस्तायत हो रही है। 2 TV चैनल्स बंद हो चुके हैं। इमरान खान के फवाद चौधरी साहब ने कहा हमारे प्रोग्राम में आके कहा कि इमरान खान भुट्टो से ज्यादा पॉपुलर लीडर है, उनके खिलाफ फैसला नहीं आ सकता। उन्होंने खुद कहा ना, आप कहें फवाद चौधरी साहब गलत कह रहे हैं तो देखिए जी नहीं, देखिए बात यह है ना कि अगर कोई समझता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत के ऊपर हुकूमत करने वाले पाकिस्तान के 4 हिस्सों के अंदर हुकूमत करने वालों के ऊपर अपने दायरे को तंग कर सकते हैं फस्तायत और जबर के दिया दायरा आपके ऊपर। मैं तो हैरान हूं, 16 करोड़ अवाम आपके अंडर, 4 सूबे आपके अंडर, कश्मीर आपके अंडर, पंजाब आपके अंडर, आप फिर भी इमरान साहब क्यों रो रहे हैं यार? मलिका, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इमरान खान के ऊपर दायरा क्यों रो रहे हैं भाई, हम क्यों रो रहे हो? उनकी धमकियों का जवाब दे रहे हैं। पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं है, जवाब दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं। परवेज इलाही साथ ही खड़े आपके अगर चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी तरह गैर जमहूरी रवैया नहीं रखते। अगर चाहें तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, गैर जमहूरी रवैया नहीं रखते। देखिए, मुझे इस पे मुझे एक अहम मुद्दे पे क्योंकि आपने 12 मेरिट की बात की है, तो मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपने सवाल किया, मेरा आपसे सवाल है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आवाम का आपसे सवाल है। आप बड़े एंकर हैं कि मेरिट का तकाजा, ये तकाजा करना क्यों तौहीन है कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट के ऊपर होनी चाहिए? अब मेरी आप एक बात सुनिए, आप रुक जाइए, रुक जाइए, आवाम नहीं है। आप रुक जाइए एक मिनट, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए, आप मेरी एक बात सुनिए, रुक जाइए। मेरिट आर्मी चीफ के बनने के लिए मेरिट क्या होता है आपके ख्याल में? आप क्या ये इंप्लाइड कर रही हैं कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट किसी कर्नल रैंक के आदमी को आर्मी चीफ लगा देंगे? तो मैं आपके साथ हूं कि मेरिट सैबोटेज की है। अगर शहबाज शरीफ जो है वो किसी ब्रिगेडियर रैंक के आदमी को आर्मी चीफ लगा दें, मैं आपके साथ हूं कि मेरिट सैबोटेज की है। भाई अगर उन 2-3 स्टार जनरल्स के अंदर से जो 5, 6, 7, 8, 10, 15 जितने भी हैं,
उनमें से किसी एक को पिक करेंगे तो आपका प्रॉब्लम क्या है? किस तरह मेरिट सैबोटेज हो रहा है? अनलेस आपके जहन में कीड़ा है कि नहीं जी ये मेरिट पे है और ये बाकी सारे मेरिट पे नहीं है, फला मेरिट पे और बाकी जो महबे वतन है बाकी सब कोई महबे वतन। मैं हैरान हूं आपका मेरिट क्या है? हाउ कैन यू इवैल्यूएट? आप क्या समझ रहे हैं किसी सेकंड लेफ्टिनेंट को आर्मी चीफ लगा रहा है शहबाज शरीफ? क्या हो गया यार? कुछ तो कोई तो लॉजिकल आर्गुमेंट दे तहरीक इंसाफ, खुदा का वास्ता। इस बयान की मजम्मत करनी चाहिए थी तहरीक इंसाफ को, लेकिन आप उसको डिफेंड। हाँ जी मुसद्दिक साहब, उनको इस तरीके से मुतनाज़ा बनाया है, बेबसी की तस्वीर है आपकी हुकूमत। अब बताइए क्या किया जाए, फरमाएं मुसद्दिक साहब, क्या किया जाए आपके साथ? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि कानून हरकत में आएगा और उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। मुझे ख़तरा ये है कि जब वो कानून हरकत में आ जाएगा तो आप भी आज वादा करें कि फिर आप टीवी प्रोग्राम नहीं करेंगे कि आपने इतने पॉपुलर लीडर को अरेस्ट कर लिया, आपने ये क्या किया। अब आप ये वादा करें, पख्तूनख्वा में भी आएगा, आजाद जम्मू एंड कश्मीर में भी आएगा, गिलगित बल्तिस्तान में भी आएगा, कानून चारों सूबों में हरकत में आएगा। जिन्होंने मिलेगा साहबा, आप तक इनको पहुंचने दूंगा और फवाद चौधरी साहब तक, दो मेरे फेवरेट लोग हैं और एक दो और तहरीक साहब में, बाकियों की मैं जिम्मेदारी फवाद चौधरी साहब को और मलिका साहिबा तक तो मैं खुद भी आपके साथ हूं। मैं दोनों तक नई कानून को हम पहुंचने देंगे, लेकिन जब कानून हरकत में आएगा तो कानून के मुताबिक आएगा ना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कामरान साहब, बल्कि दरखास्त कर रहा हूं कि फिर प्रोग्राम मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि कानून हरकत में अगर आपने ज्यादती मुझे की, तो लग रहा है कि मैं आपके खिलाफ प्रोग्राम करूंगा। जिस तरह सानिया मॉडल टाउन में किया था, जिस तरह मैंने और जगहों में किया था, मैं करूंगा। अगर आपने ज्यादती दोनों नाराज, आज तो दोनों नाराज, इमरान खान के खिलाफ मैं करूंगा, नाराज भी हरकत में आएगा। फिर ना कहिएगा इमरान खान पस्तायत की मिसाल है, फिर ना कहिएगा। यार ये सीरियस इशू है, देखें मेरी बात सुने, डराए नहीं आप, हमें भी डराती हैं, फौज को भी डराती हैं, हाई कोर्ट को भी डराती हैं। हम भी उसकी मिसाल बन के दिखा रहे हैं। जिस तरह आप हंस रहे हैं ना, दे रहे हैं, जिस तरह आप हंस रहे हैं, जिस तरह आप हंस रहे हैं, इस तरह कानून हरकत में नहीं आएगा। जिस तरह आप हंस रहे हैं, इस दफा आप क्या करेंगे? बुखारी साहब कोई 30 किलो बुखारी साहब को सुनवा दें यार। जी बुखारी साहब, ये अभी आपने फरमाया मलाइका के KPK में भी आएगा और आज़ाद कश्मीर में भी आएगा, तो वहाँ किसके खिलाफ आएगा? वहाँ तो आपकी हुकूमतें हैं, खुदा के लिए कुछ तो इसी पे ब्रेक लेने के बाद आपको बताऊंगा कि ये इसका डैमेज क्या होने लगा है इस मुल्क को, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, अपना जहन का इजहार किया इमरान साहब ने इज्जत माब। एक ब्रेक के बाद अहम तरीन सवाल छोड़े जा रहा हूं कि नवंबर में जब शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जिसको भी लगाएंगे, और इंशाल्लाह वो मेरिट भी होगा, उसके बगैर हो ही नहीं सकता, और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अगर आ जाएगी अगले साल या इसी साल आ जाती है या अगले साल आ जाती है, तो वो किस तरह उस आर्मी चीफ के साथ जो है काम करेंगे, जिसके मुतालिक वो पहले ही कह चुके हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल कर चुके हैं कि ये गैर मुहब्बे वतन होगा, ये करप्ट होगा, खुदा ना खास्ता। कुछ थोड़ा सा लिहाज करें यार, मुल्क को सोचें, मुल्क के मुहाफ़िज़ों के मुतालिक ये गुफ्तगू कर रहे हैं आप सिर्फ इक़्तिदार के लिए, कुछ तो सोचें। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।